श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जो भी प्राणी का मन भगवान के नाम संकीर्तन में लगता है, अर्थात उसका मन पवित्र है। नहीं तो उसका मन ही नहीं लगेगा। यदि उसका मन पवित्र नहीं है, उसका मन लगेगा ही नहीं भगवान के संकीर्तन में। तो एक बहुत बड़ा लक्षण यही है कि यदि मन लग रहा है, अर्थात आपके ऊपर भगवान की कृपा है। नहीं तो एक बार राधे राधे बोलो, अरे क्या बोल रहे हो, ये मत बोलो बस, राधे मत बोलना बस, या फिर कृष्ण मत बोलना बस, और जो भी बोलना है बोलो, फलाने पड़ोसी के बारे में जितना बोलना है बोलो, मैं पूरा सुनूंगा, दिनों रात सुनता रहूँगा, 1 महीने 1000 साल तक सुनूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। परंतु भगवान का नाम मत लेना, इसका मतलब उसके मन में बहुत बड़ा अभी विकार है, पाप है, उसने पाप किया है निश्चित रूप से। और यदि वह धीरे धीरे नाम संकीर्तन करेगा तो उसका पाप धीरे धीरे कट जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। नहीं तो पापी जब वह मरने लगता है तो उसको अंत में मन में तो है ही ना कि मैंने चोरी किया है, मैंने बहुत सारा पाप किया हुआ है, जो पाप किया है, तो मरने के समय उसको सब याद आएगा फिर, और उसका अंत बहुत ही दयनीय होगा, बहुत ही दुखद होगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काहूँ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पापियों का यही होता है, किसी प्रकार का मेरा नाम संकीर्तन भजन उनको भाता नहीं है। दूसरा कुछ भाएगा परंतु मेरा नाम नहीं भाएगा। इसलिए भगवान का नाम जरूर लो, नहीं मन में आ रहा है जबरदस्ती लो, आज लो, कल लो, परसों लो, धीरे धीरे मन कंट्रोल में। अभ्यासेन तथा कौन्तेय बोला ही गया है, शुरुआत में नहीं मन लगेगा तो कोई बात नहीं है ना, परंतु हर दिन लेते रहोगे तो एक दिन मन लगने लगेगा। और एक बार मन लगा करके देखो, धीरे धीरे भान हो जाएगा अंदर की कुछ है जो पकड़ में नहीं आता है, धीरे धीरे अंदर में ही भान होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा संत गणों का मत है, ऐसा संतों का मत है। ऐसा सत्संग में भागवत प्राप्त संतगण बताते हैं कि सबसे सुंदर होता है नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकह नाम। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव। जो फल तपस्या से, जप व्रत से नहीं प्राप्त हो सकता है, वह सिर्फ केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकता है। तो क्या समस्या है, नाम जपते रहो, काम करते रहो अपना। ऐसा संतगण कहते हैं। हम कलयुगी मनुष्य हैं, नाम नहीं जप पाते हैं, परंतु यदि हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें तो धीरे धीरे दिन भर में 1-2 बार नाम तो ले ही लेंगे। धीरे धीरे नाम की संख्या बढ़ाते जाएंगे। एक बात तो है, ये क्या बकवास प्रवचन दे रहे हो, ऐसा मन में आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसे हम किसी को कुछ दान देते हैं तो अंदर से कोई तो ऐसा है ना बैठा हुआ ना, वो बोलता है कि अरे वाह आज हमने बहुत अच्छा काम किया, अंदर ही बोलता है, शाबाशी देता है, वाह बहुत बढ़िया काम किया है, वाह गब्बर, शाबाशी मिल जाता है। हाँ ठीक है। और वही यदि हम किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार के आगे बढ़ गए, या फिर कोई कुछ चोरी करके आगे बढ़ गए, या फिर कोई हमसे कुछ गलत काम हो गया, हमसे किसी जा रहे थे, हमसे किसी को चोट लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब देखो मन में क्या अंदर से आता है, अरे यार आज तो पूरा दिन खराब हो गया, आज बहुत गलत काम हुआ मुझसे। वही मैंने चोरी कर लिया, अगर मान लो ऊपर से बोल रहे हैं हमने चोरी नहीं किया, और मान लो पुलिस से रिहा भी होंगे, सबने मान भी लिया, परंतु अंदर जो है वो तो नहीं माना है ना। तुम्हारा मन भी जान रहा है कि मैंने यार किया, बच तो गया लेकिन किया तो है मैंने चोरी, अब वह जमा हो गया। तो मतलब अंदर ही कोई है जो नोट भी करता है, बताता भी है कि ये नोट कर रहा हूँ, ये तुमने गलत किया है। और जिस दिन हम नाम लेंगे वो अंदर ही आप पूछ लो खुद ही, अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया आपने, नाम लिया मेरा, वाह क्या बात है।
और धीरे धीरे नाम यदि लेंगे ना तो नाम से ही हमको अपने आप फैसला आने लगेगा कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस मार्ग पर जाना चाहिए, इस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। अपने आप नाम ही बताना प्रारंभ कर देगा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जो भगवान की निंदा सुनता है सिर्फ जो कान से, गोघात गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। नाम इतना बड़ा महान है। एको अपि कृतः कृष्णस्य प्रणामो, दशाश्वमेधौ वृथेन तुल्यः। यदि हम एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दशाश्वमेधौ वृथेन तुल्य, 10 अश्वमेध यज्ञ जो भी राजा महाराजा करता है, कितना घोड़ा छोड़ता है, पता नहीं क्या क्या कितने खर्चे होते हैं, 10 अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य का फल है वह हमको प्राप्त हो जाता है। एको अपकृतः कृष्ण से प्रणामो, दशाश्वमेधौ वृथेन तुल्य। दशाश्वमेधी जन्मेत पुनः, जो 10 अश्वमेध यज्ञ किया है उसका पुनः जन्म हो सकता है, यह संभव है। कृष्ण से प्रणामो ना पुनर्भवाय, भगवान श्री कृष्ण का जो साष्टांग प्रणाम किया है वह पुनर्जन्म नहीं लेगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना भगवान का महत्व है। हमारे घर में रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, जिसको लोहे पे टच करा दो वह सोना हो जाता है, पारस मणि, परंतु हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास लिमिटेड ऑफर है, या मनुष्य का जो जन्म है, हमारा कल मृत्यु हो जाए, आज मृत्यु हो जाए या कुछ समय बाद हो, बस उतना ही जब तक हम मनुष्य योनि में हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, इदम सर्वम पुनर्लभ्यते ना शरीरम। यह मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही दुर्लभ है। और इसको भी यदि हम ऐसे ही गंवा दिए तो अभी तो नहीं पछताएंगे, लेकिन जब मरने लगेंगे, जब हमारा मुख से आवाज़ नहीं निकलेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ हमारा काम करना बंद, एक गिलास पानी भी नहीं ले पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, मलमूत्र बिस्तर पर ही त्याग करेंगे, यह भी क्षण आएगा, मेरा भी आएगा, सबका आएगा। तो उस समय हम सोचेंगे कि हमने क्या किया, और अब तो हम मरने वाले हैं, अब कुछ कर भी, हाथ से सब निकल गया समय। अच्छा जो हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट था उस समय तो कुछ कर नहीं पाए, अब तो बिस्तर पर पड़े हैं, अब तो हम किसी के अधीन हैं। अब कोई हमको पानी दे तो पानी मिलेगा, कोई हमारा बिस्तर लगाए तो बिस्तर लगेगा, कोई हमको बाथरूम में लेकर जाए, पवित्र होए तो होए, शौच आदि नित्य किया, नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे। ये सत्य है, लेकिन कोई इस पर गौर ही नहीं करता है। तो यह अवस्था आने से पहले यदि हम भगवान का संकीर्तन कर ले तो कम से कम मन में पवित्रता रहेगा, मन में हमको भाव तो अच्छे आएंगे कि चलो शरीर छूटने के बाद अच्छा होगा, क्योंकि हमने भगवान का नाम लिया है, हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। यह सब कहानी श्री भक्तमाल में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। कितने संतों ने भगवान को अपनाया और भगवान ने उनके साथ क्या क्या किया, यह एक प्रेरणा है मनुष्य जाति के लिए। भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई है, स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। नाभादास जी महाराज जन्म से अंधे थे, जब जन्म लिए तो उनके माता पिता मर गए। उसके बाद उनको मार्ग में उनके गुरुजी पूज्य श्री भागवत प्राप्त संत शिरोमणि अग्र देवाचार्य जी महाराज मिले। उन्होंने अपने आशीर्वाद से उनको आँख प्रदान किया। उसके बाद में अपने साथ में लेकर के गए, और क्योंकि अग्र देवाचार्य जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि ये नाभादास जी जो है बालक है, यह स्वयं ब्रह्मा के अवतार हैं। वही ब्रह्मा जिन्होंने भागवत लिखा, भगभिगु ने रामचरितमानस लिखा, अन्य अन्य अवतार लेकर के मनुष्य रूप में आकर के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथ दिए। अब ब्रह्मा के हाथ में वेद भी देखते हैं, ब्रह्मा जी ने वेद भी दिया मनुष्यों के कल्याण के लिए। तो भाव यह है कि ब्रह्मा जी ही आए नाभादास जी के रूप में, और अग्र देवाचार्य जी उनको दिव्य दृष्टि से देख लिए, इसलिए उनको साथ में लेकर के गए और उनको काम दिए कि तुम्हारा काम यही है कि संतों की सेवा करना, क्योंकि संतों की सेवा से ही
सिद्धि प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति होती है। और जितने नारद जी का जब अवतार हुआ था, जब एक दासी पुत्र थे, उन्होंने भी संतों की ही सेवा किया था। और आज नारद जी भगवान के सबसे बड़े संतों में एक संत माने जाते हैं। उनको कहीं भी आने जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं सकता। उसी प्रकार से संतों की सेवा जो भी करता है उसको निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अहंकार तो उसके पास आता ही नहीं, क्योंकि वह सेवक है तो अहंकार आने का सवाल ही नहीं होता है। तो नाभादास जी सेवा करने लगे। उसके बाद एक दिन, एक समय की बात है, नाभादास जी अपने गुरु का चरण दबा रहे थे, अग्रदेवाचार्य जी का। और अग्रदेवाचार्य जी ध्यान मुद्रा में लीन थे और ध्यान में ही वो श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर में लीन थे। और माता सीता श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल रही है और माता सीता के सखी के रूप में अपने आप को विद्यमान किए थे। माता सीता के साथ जयमाल का थाली पकड़े हुए खड़े थे। कितना सुंदर दृश्य था। अग्रदेवाचार्य जी उसी मुद्रा में ध्यान में लीन थे, आनंदित थे। आहा, श्री रामचंद्र जी की सेवा में मानो आनंदित थे। और इसी बीच उनको एक आवाज़ सुनाई दिया, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। उनका एक शिष्य, अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य समुद्र में नाव पे बैठा हुआ था और समुद्र में आंधी आ गया था और नाव में डूब रहा था वह। अब वह गुरुदेव जी को ध्यान में बुला रहा है उनका शिष्य। तो इधर गुरुदेव जी ध्यान में लगे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव रक्षा कीजिए, तो उनका ध्यान भंग हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है उनके ध्यान में। और नाभादास जी जो ब्रह्मा जी के अवतार, जिन्होंने भक्तमाली की रचना किया है, भक्तमाली की रचना किया है, उन्होंने पंखा झेल रहे हैं, अपने गुरुदेव जी को पंखा झेल रहे हैं और देख रहे हैं कि गुरुदेव जी एक बार आनंदित हो रहे हैं और एक बार दुखी हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है इनके ध्यान में, हृदय में क्या भाव चल रहा है मेरे गुरुदेव जी के। तो नाभादास जी पंखा झेलते झेलते ही उनके हृदय में प्रवेश कर गए। यह पहली बार ऐसी अवस्था है जब पता चलता है कि नाभादास जी संत की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते सिद्ध हो चुके थे। जब अग्रदेवाचार्य जी के हृदय में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गुरुदेव जी तो श्री माता सीता की सखी बने हुए हैं और जयमाल के थाल पकड़े हुए हैं और माता सीता जयमाल डालने ही वाली हैं, डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव जी का ध्यान भंग हो जा रहा है। अब जैसे ही ध्यान में भाव करेंगे वैसे ही माता सीता डालेंगे जयमाल। ये तो सब ध्यान का भाव है, भाव की अवस्था है। जैसे भगवान, जैसे भक्त भगवान को करेंगे भाव में, वैसे ही भगवान करेंगे। जोई जोई भावे मोहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे। और जोई जोई भावे मोहे, सोई सोई प्यारो करे। मोके तो भावे नंदलालन के नैनन में ठौर, और नंदलालन को भावे मेरे नैनन के तारे। भगवान जो करते हैं भक्त वही चाहता है और भक्त जो चाहता है वही भगवान करते हैं। कुल मिलाकर यह भाव है। तो गुरुदेव जी को ऐसी अवस्था में देख करके नाभादास जी देख रहे हैं कि रामचंद्र जी अभी स्वयंवर हो ही नहीं, जयमाल ही नहीं पढ़ पा रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है, पाज हो जा रहा है ध्यान में। और यहाँ पर एक भक्त बुला रहा है, गुरुदेव रक्षा कीजिए। तो नाभादास जी अपने पंखा झेलते झेलते ही जो समुंदर की लहर आ रही थी, ऐसे किए ध्यान में जा करके समुंदर का लहर जो तूफान था वह थम गया और गुरुदेव जी का जो भक्त था उसे रक्षा कर दिए पंखा झेलते झेलते ही। और बोल रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव जयमाल 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 डालिए, कब से श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, जयमाल डालिए, कब से श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। तो जब उनका ध्यान में भाव आया तो फिर उनका डिस्टर्ब खत्म हो गया, क्योंकि उनके शिष्य का रक्षा हो चुका था। तो उसके बाद माता सीता जयमाल डालती हैं और श्री रामचंद्र जी जयमाल डालते हैं। फिर उनका ध्यान टूटता है गुरुदेव जी का, अग्रदेवाचार्य जी का। बोलते हैं, अरे कौन बोल रहा था मुझे कि जयमाल डालो जयमाल डालो। तब नाभादास जी बोलते हैं कि गुरुदेव मैं बोल रहा था, क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ आप श्री रामचंद्र जी की सेवा में खड़े हैं, परंतु जयमाल जब आप ध्यान में भाव ही नहीं कर रहे हैं तो जयमाल श्री रामचंद्र जी कब से लेकर ऐसे खड़े हैं और आप डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके शिष्य की रक्षा करने के लिए मैं यहीं से जो समुद्र में तूफान आया था उसको मैंने उससे रक्षा किया।
इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। फिर गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी बहुत खुश हुए, बोले कि मुझे ऐसा ही एक भक्त चाहिए जो भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सके और भक्तों के हृदय की दशा जान सके। क्योंकि मैं कब से यह सोच रहा हूँ कि एक भक्तमाल की रचना किया जाए, जितने भी भक्त हैं भगवत प्राप्ति कर चुके हैं उनके बारे में कुछ लिखा जाए, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, लोग उसको पढ़े, भक्तों का जीवनी पढ़े, कैसे उनके जीवन में भगवत प्राप्ति हुई, कैसे भक्ति की प्राप्ति हुई, क्या क्या कार्य किए हुए, कैसे उनको भगवान के दर्शन हुए, ये सब। और यह एक प्रेरणा होगा लोगों के लिए और इससे लोगों का कल्याण होगा। इसके लिए आप ही एक उपयुक्त हो। तो नाभादास जी को गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दिया कि अब से आप भक्तमाल की रचना कीजिए और आशीर्वाद भी दिया कि जिस जिस भगवान भक्त का आप सुमिरन करोगे वह भक्त स्वयं आपके हृदय में आ जाएगा और अपने बारे में खुद बताएगा। तो भक्तमाल में जितने भी भक्तों के बारे में लिखा गया है, संशय करने का कोई भी बात ही नहीं बनता है, प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि वह भक्त जिनके बारे में भक्तमाल में लिखा गया है स्वयं वो भक्त आ करके श्री नाभादास जी के हृदय में विद्यमान होकर के अपने बारे में बता कर गए हैं। तब नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना किया है। उसके बाद में आगे चल करके